कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा को कड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि बीजेपी केवल राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा विधायक प्राथमिकता की योजनाओं पर सरकार हर साल एक बैठक आयोजित करती है, जिसमें कि विधायकों को अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का मौका मिलता है। इस साल भी ये बैठक रखी गई थी, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। उनके आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता राज्य की योजनाओं में अड़चन डालने का काम कर रहे हैं, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय विधायक प्राथमिकता की योजनाएं पूरी हुई, जबकि बीजेपी के शासन में कई योजनाएं अधूरी रह गई, जिनकी वजह से वन मंत्रालय की मंजूरी में अड़चनें आ रही थी। रामलाल ठाकुर ने कहा है कि खाल टीबा स्कीम के बारे में भी सवाल उठाए और कहा कि यह योजना स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से पूछा कि यदि वे इस स्कीम को सफल बनाना चाहते हैं तो फिर इसे लागू करने में क्या समस्याएं हैं और क्यों इस स्कीम को रणधीर शर्मा केंद्र सरकार से बातचीत करके मंजूरी नहीं दिला पा रहे हैं। जैसे हर साल होता है कि इस महीने जो है वो जो विधायक की प्राथमिकता हैं उनके बारे में विधायकों को बुला के मुख्यमंत्री जी प्लानिंग की मीटिंग में जो है वो उनकी प्राथमिकताओं को और अलग से मैं कहूँगा विधायक प्राथमिकता की जो स्कीमें हैं उनके ऊपर चर्चा करने का समय देते हैं। इस बार भी समय दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बड़ा संगठन मानते हैं, बड़ी पार्टी मानते हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है वो काम किया है, 3 मुख्यमंत्री इनके यहाँ से रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि इस मीटिंग को जो है उसका वो बहिष्कार करेंगे और ये कह के करेंगे। और उसके ऊपर जो है जो प्रवक्ता है रणधीर शर्मा जी, एमएलए नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि विधायक प्राथमिकता की स्कीमें जो हमने दे रखी है 2 सालों में उनकी अनदेखी हुई है। मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि आपने जो स्कीमें दी हैं उनके अंतर्गत जो है वो कहीं पे अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो उसकी आड़ में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जो क्लियरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए ये कि हम ऐसी स्कीमों को प्राथमिकता में दें जो पूरी हो सके उनके समय के समय में। 5 साल है तो 5 साल में तो पूरी हो जाए, लेकिन अगर मान लो ऐसी स्कीमों को देंगे जिसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस फंसी रहेगी या कोई और अड़चन होगी या लोगों की जो प्राइवेट लैंड है उस लैंड के ऊपर जो है वो लोग अगर मान लो जमीन न देते हों और उसके बाद अगर मान लो विधायक प्राथमिकता की स्कीमें अगर न बन रही हो तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ सरकार